जी हाँ, यही सवाल पूछने मैं आज आप सभी लोगों के सामने आई हूँ। आप सब लोगों को जेआरएफ अड्डा प्लेटफ़ॉर्म पर पिछले 2 साल से सभी तरीके का कंटेंट मिला है। आपके लिए चाहे स्ट्रैटेजी हो, चाहे आप लोगों के लिए पेपर 1 का कंटेंट हो, पेपर 2 का कंटेंट रहा हो। पहले सिर्फ़ कंप्यूटर साइंस लेकर मैं आती थी, अब पूरी टीम के साथ में आई हूँ, जिसके अंदर 12 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आप लोगों को जेआरएफ अड्डा पे देखने मिलते हैं। बट आज मैं यहाँ पर ना तो कोई स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ, ना कोई पेपर 1 का वीडियो, ना कोई पेपर 2 का वीडियो। मैं आज आप सभी लोगों से यानी कि मेरी सभी की सभी जेआरएफ अड्डा फैमिली से एक छोटा-सा डिस्कशन करने आई हूँ। और वो जो डिस्कशन है, वो डिस्कशन ये है कि पिछले कुछ दिनों से जो यूट्यूब पे एक माहौल मैं देख रही हूँ या स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर जो मैं एक माहौल देख रही हूँ, उस माहौल के ऊपर मैं अपना मत रखने आई हूँ, मैं अपना परसेप्शन, अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर करने आई हूँ। अगर आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हो, आपने कभी यहाँ पर क्लासेस देखी है, कभी कोई भी क्लास में कुछ भी आपने सीखा है, तो मैं चाहूँगी कि अगले 5 मिनट समय निकाल के ज़रूर मेरी बात सुनिएगा। अगर आप लोग पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो भी मैं आपको बोलूँगी कि 5 मिनट बात सुन के देखिएगा क्योंकि आज मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से डायरेक्ट 1 टू 1 बात करने आई हूँ। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल पे मैंने लिखा है कि क्यों नहीं हो रही ना पढ़ाई, और ये चीज़ मैं स्टूडेंट वॉइस बनकर आप सभी लोगों से बोल रही हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर इस वक्त न जाने क्यों एक अजीब सा डीमोटिवेशन, एक अजीब सा फटीग है जो मुझे फील हो रहा है। और ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, पेड क्लासेस में बहुत सारी क्लासेस जाती है, इवन अब तो मैंने ऑफलाइन पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। बट हर एक बच्चे का मन में, हर एक बच्चे के फेस पर पता नहीं क्यों एक अजीब सी, एक होता है ना मायूसी है, एक अजीब सा एम्बिग्यूटी है जो देखने मिलती है। पूरा सिनेरियो अगर हम लोग देखें तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था अनटिल एंड अनलेस एनटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि इस बारी का जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन होने वाला है ऑफलाइन। चलिए ठीक है, बहुत सारे बच्चे खुश हुए कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, हमको ऑनलाइन में तकलीफ होती थी। चलिए ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम भी हो गया। ऑफलाइन एग्जाम को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं थी, कौन सा पेन ले जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं था। पर चलिए कोई बात नहीं, वो हर्डल भी पार करके हम लोग एग्जाम देने गए। 18 जून को पेपर हुआ। पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ क्योंकि पेपर वाकई में काफी आसान बना। सब ठीक चल रहा था। पेपर देके आए, आंसर कीज लगाई, मैच किया आपने और हमने, बहुत मेहनत करी। हर एक टीचर ने, हर एक यूट्यूब फैसिलिटी पे जो आप लोगों के सामने आ सकता था वो सारी की सारी चीजें आई, नॉट जस्ट फ्रॉम जेआरएफ अड्डा, फ्रॉम ऑल द यूट्यूब कम्युनिटी। मेरे जितने भी यहाँ पर दोस्त हैं, सब ने आप सब लोगों के साथ में मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ज्यादा क्लासेस देखी। पहली बार यूजीसी नेट के अंदर इतने अमाउंट ऑफ व्यूज, इतने अमाउंट ऑफ बच्चे लाइव, इतने सारे कमेंट्स, इतनी ज्यादा प्रिपरेशन हुई फ्री प्लेटफॉर्म पे, सब कुछ हुआ। हमारा एग्जामिनेशन खत्म हुआ ही था कि 19 तारीख को आता है एक नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन में हमको बताया जाता है कि कल जो पेपर हुआ था उसे हम कर रहे हैं कैंसिल ड्यू टू the probability or the possibility of the lack of or the harm of the integrity of the examination, या the paper's integrity may have been compromised। हम इस पेपर को कैंसिल कर रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी ने दी। अब एजुकेशन मिनिस्टर आए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो सीबीआई की जांच इस पर बैठी। यहां तक भी चलिए समझ में आता है, जो सारे बच्चों के सपने थे जो 18 जून से जुड़े हुए थे वो सारे सपने टूट गए। 18 जून को पेपर हुआ, कैंसिल हुआ, सीबीआई की जांच होगी, इसके ऊपर बात हुई, और फिर हमें पता नहीं था कि कब एग्जाम होने वाला है। अचानक से कुछ दिनों बाद में हमारे पास में एक रिपोर्ट आती है जिसमें हमको बताया जाता है कि हमारा जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है 21 अगस्त। 2 महीने बाद हमारा एग्जाम हो रहा है। 18 जून से सीधा 21 अगस्त हमारा एग्जाम हो गया। यूजुअली सीएसआईआर एग्जामिनेशन हमारे बाद होता है, पर वो हमारे पहले हो रहा है क्योंकि वो कैंसिल नहीं हुआ था, वो पोस्टपोन हुआ था। वो हो रहा है 25 जुलाई को, हमारा एग्जाम हो रहा है 21 अगस्त को। 21 अगस्त से 4 सितंबर तक का डेट हम लोगों को दे दिया। ऑफलाइन से वापस हम ऑनलाइन में आ गए। एक स्टूडेंट के लिए एक और भैया एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वो और कंफ्यूज हो जाए, और पागल हो जाएगा, टीचर भी और स्टूडेंट भी, पढ़ पढ़ के और पढ़ा पढ़ा के। फिर उसके बाद में सिचुएशन आई कि सीबीआई की रिपोर्ट आई। सीबीआई ने बोला कि पेपर तो लीक ही नहीं हुआ था। पेपर लीक नहीं हुआ, बस इतना बोल के अपनी सीबीआई चल दी। एनटीए भाई साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं, और एक स्टूडेंट जो है, एक टीचर जो है, वो है सिर्फ परेशान। स्टूडेंट इसलिए परेशान क्योंकि उसको कुछ नहीं पता है कि उसके फ्यूचर के साथ क्या होने वाला है। हो सकता है कि कल को रिजल्ट निकल जाए, हो सकता है कि 21 अगस्त को पेपर हो जाए, हमें कुछ नहीं पता। टीचर परेशान कि वो पढ़ाए या बच्चों के सवालों का जवाब दे। बच्चे को पढ़ाती हूँ तो बच्चा आगे पूछता है कि मैम एग्जाम होगा या नहीं होगा, कि आप अगस्त के लिए पढ़ा रहे हो, दिसंबर के लिए पढ़ा रहे हो। टीचर को ये नहीं पता कि यार वो अगस्त के लिए प्लान करके बताए
या वो दिसंबर के लिए प्लान करके बताए। यानी कुल मिला के अगर मैं देखूं तो इस पूरी सिचुएशन में एक चीज समझ में आती है कि स्टूडेंट के लिए एक कंफ्यूजिंग टाइम है। बट मैं आज आप सभी लोगों से बोलने वाली हूं कि ये पूरा जो बात मैंने आप लोगों को बोली, इस पूरी सिचुएशन में मैंने सिर्फ ये बताया कि अभी तक क्या हुआ था। और मैं आप सभी लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि आपके साथ भी यही सेम सिचुएशन हो रही होगी, नहीं हो रही होगी पढ़ाई। मैंने अभी कुछ दिनों पहले से ही अपनी सीरीज चलाई, रात को 9 बजे, सुबह 8 बजे भी 45 दिन की सीरीज चला रही हूँ। और उन सब सीरीज को चलाने के बाद, बच्चों का इंटरेस्ट देखने के बाद, कमेंट सेक्शन के अंदर, शॉर्ट्स के कमेंट सेक्शन के अंदर हर जगह एक सिंपल सा क्वेश्चन है और एक बहुत मासूम सा सवाल है जो हर बच्चा मुझसे पूछता है कि मैम अगस्त में पेपर होगा क्या। और उस सवाल का मेरे पास में क्या, किसी के पास में कोई जवाब नहीं है। जैसा मैंने कहा, टोटली कंफ्यूजिंग टाइम। बट मैं फिर भी आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूं और आप लोगों से ये डिस्कस करने आई हूं। मेरा और कोई मोटिव नहीं है, मेरा सिर्फ एक सिंगल मोटिव है। पिछले 4 साल से मैं यूजीसी नेट कैटेगरी के अंदर पढ़ा रही हूँ और पिछले 4 साल से बहुत सारे हर्डल्स है, बहुत सारे हिकअप्स है जो मैंने देखे हैं। कोरोना टाइम आया, कोरोना टाइम के अंदर हमारी एग्जामिनेशन जो 1 साल के अंदर 2-2 बार होता था, उसकी साइकिल बिगड़ी। 2 साल के अंदर 1 बार पेपर हुआ, ऐसा भी टाइम आया। टोटल 3 साल के अंदर 3 बार भी पेपर नहीं हुआ, ऐसा भी समय देखा। बट ये जो समय है, ये समय भी बिल्कुल वही समय आ गया जहां पर हमारी सिचुएशन ऐसी है मैम कि ना तो हम यूजीसी नेट के रहे, ना हम पीएचडी एंट्रेंस की बस की रहे। जेएनयू जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है वो कहती है कि नहीं, हम तो यूजीसी से नहीं लेंगे पीएचडी एंट्रेंस, अब तो हमको खुद का पीएचडी एंट्रेंस करवाना है। बच्चे के लिए वो भी एक डिफिकल्ट पॉइंट। ये सारी सिचुएशन मैं समझ रही हूँ, आपसे एम्पैथी भी रख रही हूँ। बट मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अभी कंफ्यूज हो, आप सभी लोगों के अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है और आप सभी लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बट मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछने आई हूँ कि क्या हमारे इस वक्त परेशान होने से या क्या इस वक्त बैठ के ये सोचने से कि यार क्या एग्जाम होगा कि नहीं होगा, मैं क्या करूं, क्या ये सारी सिचुएशन सोचने से आपका और मेरा कोई भला होने वाला है? मैं फिर बोल रही हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है और मैं उन बच्चों से बात करने आई हूँ जिन बच्चों के लिए फर्क पड़ता है। आज मैं ऑफलाइन सेंटर पे बैठी थी, अपने जेआरएफ अड्डा के ऑफलाइन जयपुर में जो सेंटर है वहां पर मेरे पास 2 बच्चे मिलने आए जो कि बहुत दूर से आए थे और दोनों बच्चों ने आके मुझे ये चीज बोली कि मैम प्लीज आप आके यूट्यूब पे कुछ बोलो ना, जब आप बोलते हो तो हमारे लिए वो बहुत मैटर करता है। तो भले ही वो 2 बच्चे हो या वो जो 10 बच्चे, 50 बच्चे, जो भी बच्चे हैं जिनके लिए मैटर करता है कि मैं आगे यहाँ पर कुछ बोल रही हूँ, कुछ मीनिंगफुल आप लोगों की लाइफ में एड ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उन बच्चों से पूछना चाहती हूँ क्या आपके इस वक्त इस एम्बिग्यूटी के साथ में बैठने से कोई फर्क पड़ने वाला है? मैं जेन्युइनली बताऊं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वो डाली काट रहे हो जिस डाली पे आप खुद बैठे हो, क्योंकि आपके इस समय को वेस्ट कर देने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। चाहे एग्जामिनेशन अगस्त में हो या एग्जामिनेशन ना हो, रिजल्ट आ जाए, दिसंबर में आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है वो ऑलरेडी डेटेड है। आपको पता है कि दिसंबर नहीं तो जनवरी, जनवरी नहीं तो फरवरी, पेपर तो होना ही है, गारंटीड है। तो मैं आज आप सभी लोगों से यही सवाल पूछने आई हूं, अपने आप से पूछो कि वाकई में क्यों नहीं हो रही आपकी पढ़ाई, आखिर ऐसा क्या है? यस आई एग्री कि आपके साथ में प्रॉब्लम्स है, मैं ये भी एग्री करती हूँ कि मैम सिचुएशन ऐसी है, आपकी नहीं मेरी भी ऐसी है। आपने भी देखा होगा कि मैंने भी वीडियो फ्रीक्वेंसीज कम कर दी है, मेरे लिए भी ऐसा हो गया है कि यार कभी कभी ऐसा लगता है कि ना क्या करें, बट फिर मैं अपने आप को बोलती हूँ कि नहीं यार, अगर मैं ही सोच लूंगी कि यार क्या करना है, ऑनेस्टली बता रही हूँ कि यार क्या करे, तो मेरे में भी वही वाला मोटिवेशन आ जाएगा। जिस टाइप के वुल्फ को आप पानी पिलाओगे वही वुल्फ ग्रो करेगा। अगर आप अपने अंदर की इस नेगेटिविटी को, इस डीमोटिवेशन को पनपने दोगे तो वही पनपेगा, लंबे समय के लिए पनपेगा। तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी चीज बोलने आई हूं कि भले ही आपका एग्जाम अगस्त में हो, भले ही आपका एग्जामिनेशन सितंबर में हो या दिसंबर में हो, एक ही चीज है जो आपके काम आएगी और वो है आपकी तैयारी, वो है आपकी पढ़ाई। आपकी पढ़ी हुई चीज कभी वेस्ट नहीं होती, भले ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके काम वो जरूर आएगी। तो मैं बस बच्चों से यही बोलना चाहती हूँ कि यस, हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हमारा फोकस नहीं बैठ रहा है, मोटिवेशन नहीं है, तो आज इस वीडियो को अपने मोटिवेशन के तौर पे ही ले लेना। और मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ कि एक कोट मेरा बहुत फेवरेट है यहाँ पर जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, डोंट लेट अदर्स डिसाइड हु यू आर। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, मैं ऐसा मानती हूँ, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूं तो मैं हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलती हूँ। चीजें हमेशा अदर वे ही जाएगी, आप जो चाहते हो और जो एक्चुअली में हो रहा है वो हमेशा पोल्स अपार्ट ही लगेगा।
ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, हमको नेगेटिव चीज पहले दिखती है, पॉजिटिव नहीं दिखती। जब पेपर दे के आते हो ना, तो वो सवाल ज्यादा याद आते हैं जो सवाल गलत हुए, ये सवाल याद नहीं आते जो आप सही करके आए हो। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये समय ऐसा है जिस समय में आपको खुद के लिए फैसले लेने पड़ेंगे। आपकी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर आपको खुद को बैठना पड़ेगा। अगर आप बाहर के एक्सटर्नल नॉइजेस को, डिस्टर्बेंसेस को इतना ज्यादा सुनने लगोगे, इतना ज्यादा उस पर ध्यान देने लगोगे, तो आज तो क्या कल भी नहीं होगी पढ़ाई। और जब ये देरी बढ़ती जाएगी ना, अचानक से आपके सामने एग्जाम आ गया, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो साइडवेज चली जाएगी। तो मान के चलो कि आपके लिए ये समय बहुत कीमती है, आपके लिए ये प्रिपरेशन का टाइम बहुत कीमती है। मैंने जैसे कहा, मैं बार बार कह रही हूं कि मैं समझती हूं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जानती हूं कि आप लोग कितने परेशान हो, क्योंकि जेन्युइनली बता रही हूं उतनी ही परेशान मैं हूं हर पर्सपेक्टिव से। आप सोचो कि एक तरफ एक बच्चा है जिसको दिसंबर के लिए पढ़ना है, मैं उसको दिसंबर के लिए पढ़ा रही हूँ। एक तरफ मेरे पास यूट्यूब पे वो बच्चा है जिसको यूट्यूब पे मुझे पढ़ाना है क्योंकि वो अगस्त के लिए पढ़ना चाहता है। और एक तरफ सिचुएशन ऐसी है कि मुझे खुद नहीं पता है कि पेपर जो है वो अगस्त में होगा कि नहीं होगा। मैं जेन्युइनली बोलती हूँ, मैंने आप लोगों से हमेशा ऑनेस्ट बात करी है, मुझे नहीं पता, मैं कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ इसके ऊपर कि पेपर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि मेरे लिए जेआरएफ अड्डा जो ये चैनल मैंने चला रखा है, ये जो फाउंडेशन है अपनी, ये मेरे लिए बाकी यूट्यूब प्लेटफॉर्म जैसी चैनल जैसी नहीं है। मेरे पास में ऐसा कोई नहीं कि बहुत बड़ा कोई कंपनी है और उसमें मैं एक कैटेगरी चला रही हूँ जो कि मेरा रेवेन्यू का एक सोर्स है, ऐसा नहीं है। आप जानते हो कि मैं और कुछ नहीं करती, जेआरएफ अड्डा पे सिर्फ जेआरएफ की तैयारी होती है। मेरी पूरी लाइफ यही है, मैं यही करना चाहती हूँ। तो मेरे लिए इट्स ऑल अबाउट पैशन, ऑल अबाउट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ माई लाइफ। सुबह उठती हूँ 5:30 बजे से लेकर अभी रात के 11 बजे मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रही हूँ, और ये पूरा दिन मेरा सिर्फ जेआरएफ अड्डा पे जाता है। सिर्फ और सिर्फ लंच और डिनर का अलग से टाइम निकलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे होते। तो मैं अगर आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए डिफिकल्ट टाइम्स है, बट अगर मैंने काम करना नहीं छोड़ा तो मैं आपको भी काम करने के लिए छोड़ने नहीं दूंगी, आपकी तैयारी को छोड़ने नहीं दूंगी। भले ही एक ही बच्चे को इन्फ्लुएंस करे, बट मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो वो देखे और उसके लिए ये एक्सप्लिसिट मोटिवेशन की जैसे काम करे। डू नॉट लेट अदर्स डिसाइड व्हाट यू आर, हु यू आर। आपकी जो भी एक्सटर्नल नॉइजेस हैं, जो भी डिस्टर्बेंस है, जो भी कंफ्यूजन है, उन सबको परे रखो, उन सबको दूर रखो, और सिंपल सी कहानी बोलूं, जस्ट डू इट। ये समय क्विट करने का नहीं है, ये समय अपने आप को रियल कैरेक्टर देने का है। आपके लिए जो प्रिपरेशन टाइम होता है वो ये नहीं होता कि आपने कितना सिलेबस पढ़ा, आपके लिए प्रिपरेशन होता है कि आपने कितना प्रिजर्वेंस सीखा, आपने कितना परसिस्टेंस सीखा, कितना पेशेंस सीखा, आप कैसी पर्सनालिटी बन के निकले उस प्रिपरेशन टाइम में। कहते हैं ना कि इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू के अंदर पर्सनालिटी चेक होता है, वो पर्सनालिटी एक दिन की नहीं होती है, वो पर्सनालिटी वो 1 साल की, वो 2 साल की प्रिपरेशन से निकल के आती है, जो स्ट्रगल उस बच्चे ने झेला है। और ये समय वही है आपके लिए और मेरे लिए। अगर अंधेरी रात है तो कल एक सवेरा होगा। आपने अगर सही इंटेंट के साथ में, सही एनर्जी के साथ में सही काम किया है, तो आज नहीं तो कल आपके लिए डेफिनेटली आपके रास्ते खुलेंगे। ये नहीं तो कुछ और, बट आपके लिए डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। तो मैं उस इंटेंट के साथ हर सुबह उठ के काम करती हूँ, और मैं बस वही चाहती हूँ कि हर एक मेरा स्टूडेंट भी वही चीज करे। सिंपल सी कहानी है। और इसीलिए जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि हर काम को करने के लिए, जब होता है ना कि यार मैम 1 घंटे हमसे सिटिंग नहीं हो रही है, 1 घंटा नहीं पढ़ा जा रहा है, आधा घंटा पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, मैं ये कह रही हूँ 10 मिनट ही पढ़ लो, कोई बात नहीं। वो 10 मिनट कैसे 20 मिनट में और वो 20 मिनट कैसे 50 मिनट में बदल जाएंगे, अगर कंसिस्टेंसी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं तो सिंपल सा बात कहने आई हूँ, जस्ट डू इट। और इसी को लेकर मैंने इस बार आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर सभी की सभी चीजें प्लान करी है। आपके लिए सारी की सारी फ्री क्लासेस, इस बार पहली बार ऐसा किया है मैंने कि जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे फ्री क्लासेस लगाई है। ये पहली बार है, इससे पहले कभी तक जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे, एप्लीकेशन पे फ्री क्लास नहीं हुई, पर आपके लिए इस बार हमने फ्री क्लास लगाई है हर में, और वो भी पेपर 2 की, ना सिर्फ पेपर 1 की, पेपर 2 की भी। हर टीचर आपको मिलेगा, सब टीचर्स, 12 के 12 सब्जेक्ट्स की फ्री क्लासेस हैं वहां पे। जाके देखो, क्लासेस को देखो, एंजॉय करो, मजा लो, क्योंकि यूट्यूब पे जो चीजें नहीं मिल सकती वो चीजें आपको प्लेटफॉर्म पे मिलती है, एप्लीकेशन पे मिलती है। तो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स नहीं, फ्री स्टूडेंट के लिए इस बार फ्री क्लास होगी, फ्री क्लासेस के साथ उनकी पीडीएफ होगी। रिवाइज करो, लाइव टेस्ट लगाए इस बार, आपके लगातार आ रहे हैं लाइव टेस्ट, हर मंडे और हर थर्सडे।
तो लाइव टेस्ट जाके दो, क्विजेस जाके दो, काउंसलिंग सेशन है आपके पास में, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सेशन है, रजिस्टर करो, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सिंपल, सब मिल जाएगा। और आप सभी लोग जानते हो कि मैंने हमेशा से कंसिस्टेंसी की बात करी है, और सुबह 8 बजे डेली इसी समय पर, आज जो ये वीडियो आप देख रहे हो ना, इसी समय पर डेली मैं आप लोगों के लिए एक छोटा टॉपिक डाल रही हूँ। क्यों मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मैं रिकॉर्ड करके 50 मिनट का वीडियो डाल रही हूँ, सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो डाल रही हूँ? उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन ये है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हुआ है, आपके लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस आया है, डीमोटिवेशन आया है, नहीं हो रही है घंटे की सेटिंग, कोई बात नहीं, 10 मिनट 15 मिनट निकालो, आराम से जाके वीडियो देखो, समझो। रात को 9 बजे भी आप सभी लोगों के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, कल से ही स्टार्ट करी है, रफ्तार। ये जो रफ्तार सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10 सवाल लेके आती हूँ पेपर 1 की सभी यूनिट से। शाम को 7 बजे कंप्यूटर साइंस का वीडियो भी आ रहा है। सो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है कि मैं अपना मोटिवेशन अप रखूं और हमेशा उस पॉजिटिव रे ऑफ होप के साथ में चलूं। जैसे मैंने कहा, अगर अंधेरी रात है तो एक उजाला होगा, सवेरा होगा। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है भाई, रात के बाद अंधेरा है तो भाई रात के बाद उजाला आ जाएगा, सवेरा हो जाएगा, कोई नहीं, डिफिकल्ट टाइम से बट निकल जाएगा। तो सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर अच्छा लगे तो फॉलो जरूर कर लेना। मैं नहीं बोलूंगी लाइक करो, मैं नहीं बोलूंगी आज शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, वो आप सब लोग कर देते हो, मुझे पता है। जो मेरा स्टूडेंट है वो कर देता है ये सारी चीजें, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, इफ यू जेन्युइनली फील कि इस वीडियो ने आपको 1% भी अफेक्ट किया है, डोंट क्विट, जस्ट डू इट। थैंक यू सो मच।